गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज एनिमल न्यूट्रिशन। और एनिमल न्यूट्रिशन का आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज डाइजेशन इन अमीबा। तो बेटा अमीबा क्या है? अमीबा एक वाटर ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक सेल ही है और एक सेल ही पूरी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है? हमें पता है अमीबा वाटर के अंदर रहता है, तो वाटर के अंदर डिजोल्व जो भी इसको फूड पार्टिकल दिखाई देता है उसको ये कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अमीबा का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अमीबा की जो बॉडी है इरेगुलर शेप है, कोई शेप नहीं है बॉडी की, इरेगुलर शेप बॉडी है इसकी, जिसमें यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर ये इसका साइटोप्लाज्म है। और ये एक सिंगल सेल ही अमीबा की बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो डाइजेशन का है, चाहे वो एक्सक्रीशन का है, चाहे वो रेस्पिरेशन करने का काम है। ये एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। अब जैसे ही वाटर बॉडी के अंदर अमीबा को कोई फूड पार्टिकल दिखाई देता है, ये सपोज कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है पानी में, तो अमीबा के पास, अब जैसे ह्यूमन बीइंग के पास माउथ था फूड को इनटेक करने के लिए, अमीबा का तो कोई माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ना ही एनस है जिसमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा अमीबा। तो अमीबा क्या करता है, इसकी जो ये बॉडी की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ये मेम्ब्रेन जो है उस फूड पार्टिकल को घेरना शुरू कर देती है, ठीक है। यानी कि जिस साइड अमीबा को फूड पार्टिकल पड़ा हुआ दिखाई देता है, ये उस साइड मूवमेंट करना शुरू कर देती है। मूवमेंट के लिए अमीबा के पास पैर तो नहीं है, लेकिन इसके जो ये स्किन के आउटर फोल्ड बने हुए हैं, ये देखो बाहर की तरफ फोल्ड बने हुए हैं, ये फोल्ड जो है ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन फोल्ड को बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मीन्स नकली, पोडिया मतलब पैर, नकली पैर, कि अमीबा के पास वैसे पैर नहीं है, लेकिन इसकी जो बॉडी की मेम्ब्रेन है, जो ये फोल्ड जो बने हुए हैं, इन फोल्ड को बोल देते हैं सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को सराउंड करना स्टार्ट कर देते हैं, घेरना शुरू कर देते हैं। इधर से ये वाला मेम्ब्रेन और इधर से ये वाला फोल्ड जो था, इसको घेरना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है दोनों तरफ से इसको कंप्लीटली घेर लेते हैं, और ये फूड पार्टिकल जो है ये अंदर आ गया, ठीक है। अमीबा की बॉडी में फूड पार्टिकल एंटर हो गया। अब ये फूड पार्टिकल और इसके चारों तरफ वाली ये मेम्ब्रेन और थोड़ा सा वाटर भी साथ में आ जाता है फूड पार्टिकल के अंदर की तरफ, ये बन गया है कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल बन गया, किसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर फूड पार्टिकल आ चुका है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोल देते हैं फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है इसका डाइजेशन कैसे होता है? अमीबा की बॉडी के अंदर ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे ट्रेवल करके सेंटर में पहुंच जाता है। इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, ये फूड वैक्यूल जो है यहाँ पर आ गया है, यहाँ इसके अंदर ये फूड है। अब अमीबा की जो साइटोप्लाज्म है, ये चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल के ऊपर रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम इस वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और वो एंटर करने के बाद क्या करते हैं, अंदर जो फूड पार्टिकल था उसको ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अंदर वाला जो फूड पार्टिकल है वो पूरी तरह से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन होने के बाद फूड डाइजेस्ट हो चुका है, इसके बाद ये डाइजेस्ट हुआ फूड जो है अमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इस फूड वैक्यूल में से जो डाइजेस्ट हुआ वो फूड है उसको अमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा को जो एनर्जी लेनी होती है उस फूड से वो एनर्जी ले लेता है, या अपनी साइज ग्रो करना होता है, साइज इंक्रीज कर लेता है अमीबा अपना फूड की हेल्प से। तो जहां पर उसको फूड यूज करना होता है अमीबा कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, अंदर पचे हुए खाने को वो ले लेता है। अब कुछ अंदर बिना पचा हुआ खाना भी रह जाता है, वो बिना पचा हुआ खाना जो है अमीबा
बॉडी से बाहर निकालेगा। अब हमने देखा कि अमीबा के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई एनस नहीं है जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा। तो धीरे धीरे ये अब जो वैक्यूल है, अब इसके अंदर बिना डाइजेस्ट किया हुआ खाना रह गया है, इसको बोल देते हैं एक्सक्रीटरी वैक्यूल। एक्सक्रीटरी वैक्यूल, ये वैक्यूल जो है ट्रेवल करके अमीबा की मेम्ब्रेन के साथ आकर जुड़ जाता है और मेम्ब्रेन वहां से रप्चर हो जाती है, मतलब टूट जाती है। और टूटने के बाद ये जो फूड है यहाँ से अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचा हुआ जो खाना है उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर जो है डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो बेटा ये वाला डायग्राम अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो ये डायग्राम क्वेश्चन आंसर में ड्रॉ करना है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां पर करेंगे ये। तो ये एक्सक्रीटरी वैक्यूल जो बन जाता है, एक्सक्रीटरी वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, बिना पचा हुआ खाना है जिसकी अमीबा को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। अब हमें पता है अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जैसे ह्यूमन बीइंग में एनस होता है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है, तो अमीबा के पास कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो ये एक्सक्रीटरी वैक्यूल जो है वो ट्रेवल करके बिल्कुल अमीबा की मेम्ब्रेन के पास आके सेट हो जाता है। यहाँ से ये हटके बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास आ जाता है और जो है मेम्ब्रेन जो है किसी एक जगह पे वहां से ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और जो ये एक्सक्रीटरी वैक्यूल था यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस जो है अमीबा के अंदर, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, अमीबा के अंदर कंप्लीट प्रोसेस जो डाइजेशन की है, जो एक ही सेल के अंदर सारा फंक्शन इसका परफॉर्म हो रहा है कि कैसे सूडोपोडिया के थ्रू फूड अंदर एंटर करता है और सूडोपोडिया के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो इस तरह से मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में और अमीबा के डाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये कि अमीबा के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे अंदर माउथ है, फेरिंग्स है, उसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गया डिफरेंस। और सिमिलैरिटी क्या है कि डाइजेशन जो है हमारे अंदर भी एंजाइम करते हैं, अमीबा के अंदर भी एंजाइम कर रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटी हो गई कि एक जैसा कौन सा काम हो रहा है दोनों में, और डिफरेंट वर्क जो कौन से थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे वहां पर अमीबा वाला क्वेश्चन है तो हमें वहां पर ये वाले डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं वो ड्रॉ करने हैं। थैंक यू।